बंगाल की पावन धरा को काबा और मदीना की धरती बनाने का सपना देखने वालों का सपना चूर चूर हो गया। जो लोग खुलेआम धमकियां दे रहे थे, उनकी दुर्गति की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। योगी के सिंघम ने टीएमसी के गुंडों का ऐसा इलाज किया है कि उन गुंडों के पास सड़क पर झाड़ू लगाने और पंचर लगाने की दुकान खोलने के अलावा अब कोई काम नहीं बचेगा। ममता दीदी को हार का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए योगी के सिंघम को रोकने के लिए पहले सड़कों पर छाती पीटी, फिर हाईकोर्ट गए, वहां से भी फटकार लगी तो सोचा सुप्रीम कोर्ट बचा लेगा, लेकिन हाथ लगी केवल निराशा और हताशा। सवाल है कि अब टीएमसी के गुंडों का क्या होगा? वही होगा जो बाबा बंगाल की धरती पर जाके बोल के आए हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पहले उन्होंने बंगाल में जाकर के चुनाव प्रचार किया और दर्शकों जो वहां के सनातनी हैं उनको एकजुट कर दिया। परिणाम है कि बंगाल में इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। उसके बाद में योगी के सिंघम, आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा वहां पर पहुंचे। दर्शकों, जिस समय वोट डल रही थी उससे पहले जाकर के, क्योंकि उनको ऑब्जर्वर बना करके भेजा था टीएमसी के गुंडों को, उन्होंने वहां धमकाया, उनको चेताया कि अगर गड़बड़ी करने की कोशिश की तो फिर ऐसा इलाज करेंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। दर्शकों, पहले आईपीएस अजय पाल शर्मा, उनके खिलाफ ये टीएमसी वाले हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। इनकी मांग क्या थी कि उनको ऑब्जर्वर के पद से वहां से हटा दिया जाए। दर्शकों, लेकिन ना हाई कोर्ट ने सुनी ना सुप्रीम कोर्ट ने सुनी। अब चुनाव आयोग ने कहा कि जब वोटिंग होगी, मतलब जहां आज चल रही है वोटिंग, दर्शकों 15 बूथ ऐसे हैं जहां आज फिर से वोटिंग चल रही है। इन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों की वहां पर कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो अधिकारी अजय पाल शर्मा, दर्शकों, आज भी वहां पर पर्यवेक्षक बनकर के अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। टीएमसी पार्टी जब से एग्जिट पोल्स आए हैं हैरान है, परेशान है उनके नेता। उनको नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें क्या ना करें। झूठ मूठ का नाटक करते हैं, उसके बाद में एक्सपोज हो जाते हैं तो फिर मीडिया के सामने आकर के रोना गाना करते हैं। ये इनका काम बचा है। दर्शकों, ये वो लोग हैं जो पहले धमकियां दे रहे थे, आज ये केवल और केवल रोने को तैयार हैं। इनके पास में रोने के अलावा और कोई काम नहीं बचा है। चुनाव आयोग ने कहा कि जहां मतगणना होगी, जहां काउंटिंग होगी, वहां पर जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उनके कर्मचारी हम नियुक्त करेंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इनको उस चीज से भी दिक्कत हुई। दर्शकों, इन्होंने कहा कि ऐसा कैसा होबे, खेला तो होबे नहीं। जो खेला होबे का नाटक ये करते आ रहे हैं पिछले 15 सालों से, इनको लग रहा था अब की बार भी ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन दर्शकों, ना तो जब वोटिंग हो रही थी तब और अब जब काउंटिंग होगी, ये लोग जो वहां पर धोखाधड़ी करके, लोगों को मूर्ख बना करके, बेईमानी करके हर बार चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे थे, अब की बार इनके सारे के सारे हथकंडे एकदम ठप। इन्होंने कहा कि वहां जो केंद्रीय कर्मी हैं उनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, जो मतगणना केंद्र हैं वहां पर उनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। ये पहले हाईकोर्ट गए, इन्होंने चैलेंज किया चुनाव आयोग को। हाईकोर्ट ने कहा कुछ नहीं होगा, वो संविधान में जो कुछ बताया गया है, जो संवैधानिक शक्तियां उनके पास में हैं, चुनाव आयोग उसी के हिसाब से काम कर रहा है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। दर्शकों, केस लड़ रहे थे कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल वो व्यक्ति, इस देश के हित में कुछ भी होगा और अगर सरकार ऐसा कुछ काम कर रही है तो वो हमेशा खिलाफत में खड़ा हो जाएगा। आप देख लीजिए उनका रिकॉर्ड, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो या फिर धारा 370 का हटना हो, कोई भी ऐसा केस हो दर्शकों, सब जगह वो व्यक्ति जाकर के खड़ा हो जाता है केस लड़ने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ही है। आप समझिए दर्शकों, ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन ये खिलाड़ी
अब की बार इनका खेल नहीं चल रहा दर्शकों। खेल अगर चल रहा है तो बाबा के सिंघम का। बाबा का सिंघम लगातार ताबड़तोड़ वहां पर जहां जहां उनको जाना है, जिस तरीके से काम करना है, ताबड़तोड़ ऐसी ही कार्रवाई हो रही है दर्शकों। यह होती है इच्छा शक्ति। जब कोई व्यक्ति काम करना चाहे दर्शकों तो वो काम कर सकता है, इसमें किसी को किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। यही सबसे बड़ी बात है दर्शकों। और ये जो आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है ममता दीदी को, यह सबसे बड़ा झटका है दर्शकों। देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा है, टीएमसी को झटका। बंगाल में काउंटिंग में केंद्रीय कर्मियों की तैनाती के मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। बताया जा रहा है केंद्र सरकार और केंद्रीय कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्त करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। शीर्ष अदालत में सुनवाई शुरू हुई और टीएमसी की तरफ से कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा, लेकिन यहां साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम कोई दखल नहीं देंगे, हम ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। दर्शकों ये देखिए क्या क्या हुआ था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के वोटों की गिनती 4 मई को होने वाली है। ईसीआई ने आदेश दिया था कि हर काउंटिंग टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर के रूप में केवल केंद्रीय सरकार या पीएसयू सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी ही लगाए जाएंगे। राज्य सरकार के कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। टीएमसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। टीएमसी ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की, 2 मई को अर्जेंट सुनवाई की मांग की और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज कर दी। चुनाव आयोग को काउंटिंग स्टाफ चुनने का पूरा अधिकार है, यह गलत नहीं कहा जा सकता। केंद्रीय कर्मचारियों पर पक्षपात का अनुमान लगाना गलत है। टीएमसी के एजेंट प्रतिनिधि काउंटिंग के दौरान मौजूद रहेंगे, इसीलिए पारदर्शिता बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा भाई, सुप्रीम कोर्ट, इस देश में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ है नहीं। जो सरकार कोई कानून बनाती है तो विरोधी चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट कि जिसकी जांच करिए, कोई आदेश जारी करिए, ये बताइए ये जो कानून सरकार ने बनाया ये संविधान के हिसाब से है कि नहीं है। नहीं होता है तो रोक लग जाती है, होता है तो जारी रहता है। इसीलिए दर्शकों ये गए भाई साहब वहां पर। कोर्ट ने कहा हमें किसी दूसरे आदेश की कोई जरूरत नहीं है और ये सर्कुलर ये 13 अप्रैल का जो इलेक्शन कमीशन ने दिया था दर्शकों, ये जारी रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यही देखिए बताया जा रहा है, किसी आदेश की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट से भी टीएमसी को झटका। अब कहां जाएंगी ममता दीदी, अब क्या करेंगी ममता दीदी। दर्शकों सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों से किसी भी प्रकार की निष्ठा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इस बात पर जोर दिया वे आधिकारिक कर्तव्य के तहत कार्य करते हैं। ये जो दिमाग में फतूर है, जैसे ये राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं दर्शकों, ये क्या काम करते हैं, ये तो टीएमसी सरकार है, उन्हीं के हिसाब से काम कर रहे हैं। अरे इस देश के सैनिक जो हैं दर्शकों, आप उनको बीजेपी का सैनिक बताएंगे? जो वहां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस लगी, इन लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा यहां युद्धपोत भी उतार दो, यहां राफेल भी खड़े कर दो, क्योंकि इनकी गुंडागर्दी अब की बार नहीं चली, इनकी दादागिरी अब की बार नहीं चली, तो इनको बहुत दिक्कत हो रही है दर्शकों, बहुत दिक्कत हो रही है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से इनको इतनी दिक्कत है जो साफ साफ उनके चेहरों पर दिखाई दे रही है। जो इनकी करतूत हैं दर्शकों, वो साफ साफ दिखाई दे रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक किसी पार्टी के लिए, किसी पार्टी की मुखिया के लिए नहीं हो सकता है, किसी पार्टी के नेताओं के लिए नहीं हो सकता है। आपने अजय पाल शर्मा को क्या कुछ नहीं किया दर्शकों, उनके बारे में कितना आपने झूठ फैलाया, एक प्रोपेगेंडा सब आप करने को एकदम तैयार थे। उनकी झूठ मूठ की कोई वीडियो वो चला दी उनको बदनाम करने के लिए, लेकिन अजय पाल शर्मा ने दर्शकों उस दिन भी सच्ची निष्ठा से, ईमानदारी से अपना काम किया, चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी, और आज जब 15 बूथों पर दोबारा चुनाव हो रहा है दर्शकों, ये क्यों हो रहा है आप समझिए ना, क्योंकि वहां जो ईवीएम मशीन थी, बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनके नाम के ऊपर, उनके चुनाव चिन्ह के ऊपर किसी ने टेप लगा दी ताकि उनको कोई वोट दे ही ना सके।
वहीं के ऑब्जर्वर थे अजय पाल शर्मा, तुरंत मौके पर पहुंचे, कहा कि शिकायत एकदम ठीक है। तो चुनाव आयोग ने कहा मतदान दोबारा होगा। 15 बूथों पर आज हो रहा है दर्शकों। अजय पाल शर्मा वही हैं, यही बताया जा रहा है। ये दक्षिण 24 परगना जिले की जो मगराघाट पश्चिम सीट और डायमंड हार्बर सीट है दर्शकों, विधानसभा क्षेत्रों में यहां रिपोलिंग हो रही है। ये वही इलाके हैं जहां अजय पाल शर्मा को पुलिस ऑब्जर्वर के रूप में तैनात किया गया था। अजय पाल शर्मा, ये सबको पता ही है, उन्होंने जाकर के जब वहां टीएमसी के गुंडों को धमकी दी तो फिर उनको बुरा लग गया। वो पता नहीं क्या क्या उन्होंने कह दिया। दर्शकों, ये उनको पक्षपाती होने का ये आरोप लगा रहे थे। ये रिपोलिंग वहीं हो रही है जहां बटन पर टेप चिपकाने शिकायतों के बाद में उसी क्षेत्र में आज भी अजय पाल शर्मा ड्यूटी कर रहे हैं। और दर्शकों, जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन भी अजय पाल शर्मा वहीं रहेंगे। अब आप देख लीजिए इनकी दुर्गति, कैसी दुर्गति इनकी होने वाली है दर्शकों, हमको नहीं पता नतीजे कैसे आएंगे। मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर ये कह रहा हूं, एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल्स नहीं होते, गलत साबित हो सकते हैं, लेकिन एक इशारा एग्जिट पोल्स दे रहे हैं। अगर सरकार टीएमसी की बन भी जाती है तो जो तांडव उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद में वहां पर मचाया था, अब की बार नहीं मचा पाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे अधिकारी वहां पहले से मौजूद हैं। काउंटिंग के बाद भी, नतीजे आने के बाद भी 500 कंपनियां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की बंगाल में रहेंगी दर्शकों। देखिए, लोग यही कह रहे हैं, आईपीएस अजय पाल शर्मा जी अब जहांगीर खान के एरिया में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा देख रहे हैं। यहां की स्थिति पर उनका पूरा नियंत्रण है, कोई भी टीएमसी का गुंडा यहां घुस नहीं पाएगा। लोग यही कह रहे हैं। डायमंड हार्बर के मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान जारी है, मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हैं। भाजपा कार्यकर्ता इसे बंगाल का ल्यारी लोग, दर्शकों, कुछ लोग कह रहे हैं, और अजय पाल शर्मा यहां हमजा अली मजारी बनकर ड्यूटी दे रहे हैं। मौज काटने वाले लोग पूरी मौज ले रहे हैं दर्शकों। देखिए, यानी जो लियारी राज है, वो लियारी राज का कैसे इलाज किया जाता है वहां बताया जा रहा है। जो अधिकारी हैं अजय पाल शर्मा जाकर के वहां इनका, जितने भी गुंडे हैं, सबका इलाज हो रहा है दर्शकों। डायमंड हार्बर क्षेत्र के वोटिंग शुरू हुए, बताया जा रहा है कि 4 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। यहां मोर्चा केंद्रीय बल ने संभाल लिया है। अब यहां ना ईवीएम पे टेप लगेगी, ना शाई, और ना ही मतदाता को डराया जाएगा, क्योंकि यहां स्ट्रांग रूम से लेकर सभी जिम्मेदारी आईपीएस अजय पाल शर्मा को दी गई है। वो संवेदनशील इलाके जहां पता है, जहां गुंडों की तादाद ज्यादा है, वहां आईपीएस अजय पाल शर्मा अपना काम कर रहे हैं दर्शकों। लोगों को चिढ़ हो रही है और लोगों को यह पता चल चुका है कि तुम्हारी हार तय है, इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं। लोग कह रहे हैं सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा ने अपराधियों के विरुद्ध कोहराम मचा दिया है। पूरे बंगाल में हड़कंप है। रात में भी वो नहीं बैठे हैं, वो डायमंड हार्बर में उपद्रवियों की तलाश में हैं। खेला नहीं होने देंगे, चाहे दिन हो चाहे रात। अधिकारी इसी के लिए उनको भेजा गया है दर्शकों, वही काम करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों को यह लगता है कि उनको अपना काम नहीं करने देंगे तो फिर वो मुगालते में हैं, वो मुंगेरी लाल बन चुके हैं, हसीन हसीन सपने देख रहे हैं। दर्शकों, ये वही लोग हैं जो धमकियां दे रहे थे। वो जहांगीर खान टीएमसी का गुंडा जो फलता डायमंड हार्बर क्षेत्र में जो टीएमसी का उम्मीदवार है, उसी ने कहा था कि अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं। ये बंगाल है, यूपी नहीं। यहां कोई यूपी वाले पुलिस वाले की धमकी या दबाव नहीं बर्दाश्त की जाएगी। ये खेल उन्होंने शुरू किया है, इसको खत्म हम करेंगे। ये सारे बयान उस जहांगीर खान के। दर्शकों, क्या कर लिया उस अधिकारी का, क्या बिगाड़ लिया, क्या बिगाड़ लिया? सब कुछ तो करके देख चुके। अभी तो आने दीजिए 4 तारीख, उसके बाद में जो कहा था योगी आदित्यनाथ ने, आने दीजिए डबल इंजन की सरकार। ये गुंडे वहां पंचर लगाते हुए, झाड़ू लगाते हुए नहीं दिखाई दिए तो दर्शकों आप देख लेना, ये बाबा ऐसे ही कुछ नहीं कहते हैं। दर्शकों, टीएमसी का प्रवक्ता रिजू दत्ता, उसने भी यही धमकी दी, हम आपको यूपी से बंगाल लाएंगे, आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, हमारी आप पर नजर है। टीएमसी के बड़े बड़े नेता सब ने यही कहा कि चुनाव के बाद इनका इलाज कर दिया जाएगा। क्या इलाज करोगे भाई? आपका इलाज पहले ही हो चुका। कोई भी आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। यह देश चलता है दर्शकों, देखिए संविधान ने सबको ताकत दी है।
वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सबका अपना अपना काम है। ये सब कुछ करके देख चुके, सबने इनको फटकार लगा दी, हर जगह से इनको झटका लग रहा है। अब आप देख लीजिए, जब किसी इंसान के कहते हैं ना कि बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, तो फिर चारों तरफ से उसके ऊपर आफत आती है। दर्शकों, टीएमसी के गुंडों पर आफत आने वाली है। वो या तो अपने आप सुधर जाएंगे, नहीं तो कहना गृह मंत्री अमित शाह का, उनको उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। यही दर्शकों, जो देखिए बड़ी बात, ये इन्होंने जो कुछ भी किया उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट से भी अगर इनको ये फटकार लग जाती है, तो फिर आप समझ जाइए ये बेचैनी इनके भीतर जो दिख रही है। ये एक दिन पहले जो इन्होंने रात को वहां पर कोलकाता में जो तांडव किया, झूठ का ड्रामा किया, जाके ममता दीदी वहां स्ट्रांग रूम में उनके जितने भी नेता थे बड़े बड़े, कहे कि जी बीजेपी वाले ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने, दर्शकों ये चिट्ठी है, इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जितने भी उम्मीदवार हैं, देखिए सारी पार्टी या फिर जो दर्शकों निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, इंडिपेंडेंट, सबके नाम हैं, 11 लोगों के, सबको बुलाया गया। 30 तारीख को 4 बजे इनको वहां बुलाया गया था स्ट्रांग रूम में। एक प्रक्रिया जो होती है, जो बैलेट पेपर होते हैं दर्शकों, लेकिन ये लोग वहां नहीं पहुंचे। ये पहुंचे कब? बाद में, जब वो प्रक्रिया वहां पर शुरू हो गई, वहां तांडव करने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। ये इतने बड़े ये कलाकार हैं दर्शकों। चुनाव आयोग ने पीसी करके तुरंत इनका पूरा का पूरा पर्दाफाश कर दिया। ये जितनी आगे की सोच रहे हैं, ये हर जगह इनको केवल निराशा ही हाथ लग रही है दर्शकों, इसके अलावा इनके पास में कुछ बचा नहीं है। खबरें हैं आज भी ममता दीदी, उनके भतीजे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसके सहारे अपने पार्टी के गुंडों को, उनको ट्रेनिंग देने वाले हैं कि 4 तारीख को आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप समझिए दर्शकों, इतनी बौखलाहट है। पूरे बंगाल के जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं, सबको वहाँ ये ट्रेनिंग देंगे 4 तारीख को आपको कैसे तांडव करना है। जो तांडव करने की कोशिश, वो चाहे 23 अप्रैल को हो, वो चाहे 29 अप्रैल को हो, दोनों दिन, जिस दिन वहाँ वोटिंग हो रही थी, ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि वहां अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारी मौजूद थे। क्योंकि कर नहीं पाए, क्योंकि वहां लगभग 2.5 लाख सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान मौजूद थे। वो वहीं पे रहेंगे 4 तारीख को भी, उसके बाद भी 500 कंपनियां वहीं पे रहेंगी दर्शकों। अब आप बताइए ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। इसीलिए कहते हैं कुछ भी करना, लेकिन कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज मत करना। और दर्शकों, अगर योगी को चैलेंज करके लोगों को हमेशा हार ही नसीब होती है, तो ये तो योगी के सिंघम हैं, जिनको जाना जाता है दर्शकों एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में, जिनको जाना जाता है कानून व्यवस्था मजबूत करने के रूप में। अगर उनसे टकराओगे तो क्या होगा? देखिए, यह एकदम स्पष्ट है, सबको पता है चुनाव आयोग की ड्यूटी क्या है। चुनाव आयोग का यह कर्तव्य है भय मुक्त, डर मुक्त चुनाव हो, कहीं आगजनी ना हो, कहीं तोड़फोड़ ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो। आसानी से लोकतंत्र में हर कोई व्यक्ति, जो भी वोटर है, वो अपने घर से निकले और जहां उसका मन करता है जाकर के वोट दे करके आए। लेकिन यह टीएमसी पार्टी को अच्छा नहीं लगता कि वहां के लोग वो अपनी मर्जी से जाकर के वोट दें, इसीलिए इनको दिक्कत होती है दर्शकों। इसीलिए ये पूरा का पूरा बवाल पूरे चुनाव में आपने देखा होगा, केवल और केवल एसआईआर, उस पर पूरा चुनाव इन्होंने काट दिया। इनके पास में विकास की कोई एक बात बताने के लिए नहीं थी कि हमने पिछले 15 वर्षों में क्या किया, क्या नहीं किया। दूसरी तरफ जिन्होंने चुनाव प्रचार किया, उन्होंने सबसे पहले तो हिंदुओं को एकजुट किया, उनके भीतर से डर हटाया, भय निकाला, और रही सही कसर देश के गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी कर दी, जब उन्होंने कहा ये गुंडे, इनके पास में आखिरी वक्त है, या तो ये सुधर जाएंगे, नहीं तो इनको हम सुधार देंगे। दर्शकों, एकदम स्पष्ट है। आपको क्या समझ में आता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया।
हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारी आपसे अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी ही राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई खबरें हम लगातार आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।